हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेके मैथ मस्ती। मैं जितेंद्रा। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी के बारे में जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है आपको मैं पूरा इस वीडियो में बता दूंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो और आप थंबनेल देख चुके होंगे, वहाँ पर दिया हुआ था कि महात्मा गांधी के जितने भी आंदोलन किए हैं, वो अपने जीवन में अपने लाइफ में जितने भी आंदोलन किए हैं उनके बारे में मैं पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही आपके लिए लाभदायक होने वाला है। तो ये आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें कि जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे और सबसे पहले आप उस वीडियो को सबसे पहले आप देखें। तो चलिए महात्मा गांधी के कुछ बेसिक नॉलेज जान लेते हैं कि महात्मा गांधी क्या थे, क्या नहीं, उनका जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ पर मृत्यु। तो चलिए उनके बारे में और ये भी जान लीजिए। महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। क्या? तो राष्ट्रपिता के नाम से उनको जाना जाता है, ये तो याद रखिएगा। और क्या सवाल बन सकता है आपको कि इनको महात्मा गांधी सर्वप्रथम किसने किया? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इनको सबसे पहले महात्मा गांधी की उपाधि इनको दी है। तो चलिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। यहाँ पे आपको महात्मा गांधी जी का इमेज शो हो रहा होगा, महात्मा गांधी यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये दिख रहा होगा, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है, तो महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी वाज इंडियन लॉयर। ये इंडिया के एक लॉयर थे। लॉयर मीन्स क्या? तो आपको पता है लॉयर मीन्स क्या होता है, जो जज होता है वो होता है लॉयर। फिर एंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स भी थे यहाँ पर। हु एम्प्लॉयड इन्वायरमेंट रेसिडेंट्स टू लीड एंड द सक्सेसफुल कंप्लेन फॉर द इंडियंस इंडिपेंडेंस ऑफ ब्रिटिश रूल एंड टर्न एंड मूवमेंट फॉर सिविल राइट एंड फ्रीडम एसोस द वर्ल्ड। और फिर ये तो आपको मैं बता दिया। तो यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे हाईलाइट, यहाँ पे देखो सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये बनेगा, ये क्या? तो बॉर्न, इनका जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर को आज़ादी जयंती मनाया जाता है। उन्हीं के दिन 2 अक्टूबर के 1869 ईस्वी में 1869 ईस्वी में इनका ये बॉर्न हुआ था, जन्म हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे लिखा हुआ है पोरबंदरपुर गांव में हुआ था। और ये पोरबंदरपुर गांव कहाँ पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है। तो ये गुजरात में पड़ता है। और पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपका यहाँ से कि क्या इनका फुल नेम क्या था? तो फुल नेम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। क्या था? तो फुल नेम मोहनदास करमचंद गांधी, आपको ये याद रखना है। एसेंशिएटेड मीन्स इनका डेथ कहाँ हुआ? तो कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो ये नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये नई दिल्ली में, आपको याद रखना है। एपाउस कस्तूरबा गांधी। और ये क्या इनकी जो वाइफ थी क्या थी? कस्तूरबा गांधी। कौन थी? कस्तूरबा गांधी। तो ये आपको ये याद रखना है। तो ये मैंने बता दिया, तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में आज क्या बात करने वाले, यही पूरा उसके बारे में कुछ जान। तो आपको यहाँ पे थंबनेल दिख रहा होगा जो मैंने पीपीटी के रूप में लगाया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ महात्मा गांधी से जुड़े आंदोलन। तो यही मैं आपके बात करने वाला हूँ, महात्मा गांधी से जुड़े आंदोलन। तो चलिए बात करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं विलम्ब ना करते हुए। यहाँ पर लिखा हुआ है इनका एक जो दिया हुआ है, जो बोले हुए हैं यहाँ पे, माई लाइफ इज़ माई मैसेज। मेरे लिए मेरा लाइफ एक मैसेज के समान है, संदेश के समान है। तो गांधी जी ने ये संदेश दिया, तो याद रखिएगा आप, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। तो चलते हैं अगला वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। और एक खास बात कि मैं जितना भी आपको मैं आंदोलन बताऊंगा वो सब एक ट्रिक के माध्यम से ही बताऊंगा, कि उसका एक ट्रिक के माध्यम से आप जितना भी गांधी जी ने आंदोलन किया वो सब एक ट्रिक में मैं आपको बता दूंगा। तो पूरा इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए आगे देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर देख ला, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था, 1918 में। तो गुजरात खेड़ा जिला, गुजरात में एक खेड़ा जिला, वहाँ पे ये सत्याग्रह हुआ था। दूसरा सत्याग्रह आंदोलन, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य किसानों को समर्थन देने के लिए आंदोलन। तो यह आंदोलन क्यों चलाया गया? तो किसानों के लिए किसानों को समर्थन देने के लिए आंदोलन चलाया गया। तो आपको ये याद रखना है, ये आपको याद रखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, अपना अगला क्या आता है।
तो अपना नेक्स्ट आंदोलन यहाँ पे दिख रहा होगा, अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। ये क्यों हुआ था? तो मिल मालिक और मजदूर 1917 के फ्लैग बोनस के सवाल पर अनसुया बेन साराभाई द्वारा आमंत्रित। तो ये भी अहमदाबाद जो गुजरात का पहले ये क्या हुआ करता था? तो ये राजधानी हुआ करता था, आपको याद रखना है। अगर प्रेजेंट टाइम में पूछा जाए गुजरात के कैपिटल क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है गांधीनगर। यहाँ के सीएम कौन हो जाएंगे? तो विजय रूपाणी। और यहाँ के जो गवर्नर को कौन हो जाएंगे? तो आचार्य देवव्रत। आपको ये याद रखना है एग्जाम के पोस्ट में से, तो आपको याद रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको हो जाता है, याद रखना है। तो मैंने आपको ये बता दिया। फिर चलते हैं नेक्स्ट। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा खिलाफत असहयोग आंदोलन। क्या है खिलाफत असहयोग आंदोलन? माने खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये कब हुआ था? तो 1920 में पूछा जा सकता है आपको। खिलाफत असहयोग आंदोलन यानी खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था? तो 1920 यानी 1920 में हुआ था। तो ये क्यों हुआ था? तो खिलाफत समिति के औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। तो किसके बीच में हुआ? तो तुर्की के खलीफा के लिए मुस्लिम समर्थन करते थे। मान जो तो तुर्की के खलीफा थे, यानी जो वहाँ का किंग था, उसके समर्थन में क्या थे? मुस्लिम थे। तो ये कहाँ पे हुआ था? तो इस्वेड मुद्दा। ये मुद्दा कहाँ का था? तो ये पंजाब का था। आपको याद रखना है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ राजधानी। फिर नरसंहार खिलाफत मुद्दा स्वराज की मांग। ये स्वराज की मांग जो कि अपने आज़ादी के लिए मांग किया गया, जो पंजाब वाले थे। तो ये मैंने आपको बता दिया। फिर नेक्स्ट आंदोलन क्या? तो अपना नेक्स्ट आंदोलन यहाँ पे आ चुका है। क्या है? तो सिविल डिसबैंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो ये कब हुआ? तो ये 1930 यानी 1930 में 12 मार्च 1930 में ये हुआ था। तो सब पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में 12 मार्च, डेट भी याद रखेगा, 12 मार्च 1930 में हुआ था। तो याद रखिएगा। फिर ये कहाँ हुआ था? तो साबरमती आश्रम में दांडी तक मार्च किया। तो ये साबरमती के जो आश्रम है, जो गुजरात में पड़ता है, साबरमती आश्रम से दांडी तक ये हुआ था। साबरमती आश्रम से लेकर और दांडी एक जगह का नाम है, वहाँ तक ये आंदोलन हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। तो कब तक? तो 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा गया। इसमें हुआ था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में कि जो ये नमक हो गया था, ये क्या बहुत महंगा हो गया था, अंग्रेजों ने महंगा कर दिया था। जिसको रेंट यानी इसका जो प्राइस था वो कम कराने के लिए किसानों ने अपने से नमक बनाना शुरू कर दिया किसान। तो ये आपको याद रखना है एग्जाम के जरिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको हो जाता है याद। फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका अगला क्या आ जाता है। अगला आपको क्या यहाँ पे दिख रहा होगा? तो यहाँ पर अगला आपको दिख रहा है। तो अगला पे कहते हैं चंपारण सत्याग्रह गया। चंपारण, तो चंपारण कहाँ पड़ता है? आपको याद रखना है आपको। चंपारण कहाँ पड़ता है? तो ये हम लोगों का बिहार में पड़ता है। तो एक जिला है चंपारण। तो चलिए आपको ये याद रखना है। फिर तो चंपारण सत्याग्रह पूछा जा सकता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये 1970 यानी 1917 में आपको याद रखना है। ये हुआ था। तो ये आपको ये याद रखना है। तो आपको ये याद रखना। पहला सत्याग्रह, यह सबसे पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। मैं पहले नहीं बताया, ये बाद में बताया आपको, मगर इस पहले हुआ था। आपको याद रखना है 1917 में हुआ था। तो चंपारण चंपारण कहाँ पड़ता है? तो बिहार के अंदर पड़ता है। 3 कठिया प्रणाली के तहत इंडिगो। तो 3 कठिया प्रणाली के तहत इंडिगो। तो ये आपको याद रखना। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1970 में ये हुआ था। नील के खेती के जैसा ये नील के खेती में इनको वर्णन किया गया था। तो इसके लिए हुआ था चंपारण सत्याग्रह। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट। आपका अगला क्या था? आपका अगला क्या? तो जो आपको बेसब्री से इंतजार था वो आ चुका है यहाँ पे। तो आपको मैं क्या बताने वाला हूँ तो ये मैं ट्रिक जो बताने वाला था ये आपके बीच आ चुका है। क्या ये ट्रिक? तो ट्रिक के माध्यम से आप सब ये याद रख सकते हैं। तो ट्रिक क्या है? गांधी चंपारण में खेड़े अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत होकर असहयोग नमक बनाकर देश छुड़ाया। तो आपको ये जो यहाँ पे ट्रिक दिख रहा है वो 2 बार आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजिली आप याद कर सकते हैं। क्या? गांधी चंपारण में खेड़े अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत होकर असहयोग नमक बनाकर देश छुड़ाया।
गांधी चंपारण में खेड़े अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत होकर असहयोग नमक बनाकर देश को छुड़ाया। तो आपको याद रखना है। तो पहला क्या हो गया चंपारण, चंपारण से क्या हो गया चंपारण सत्याग्रह कब हुआ तो 1917 में। फिर खेड़ा आंदोलन कब हुआ तो खेड़ा आंदोलन 1917 में, आपको याद रखना है। चंपारण और खेड़ा आंदोलन 1917 में। फिर अहमदाबाद मिल मजदूरों का कब हुआ तो अहमदाबाद मिल मजदूरों का सत्याग्रह कब हुआ तो 1918 में, याद रखना है आपको। फिर खिलाफत आंदोलन कब आपको याद रखना था 1920 में हुआ, ये आपको याद रखना है। फिर असहयोग आंदोलन कब हुआ तो ये 1920 में हुआ। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन ये 1920 में दोनों आपको याद रखना। फिर नमक सत्याग्रह यानी नमक आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन उसको बोलते हैं, तो ये कब हुआ था 1930 में, आपको याद रखना। फिर देश छुड़ाया से आपको क्या याद रखना है तो देश छुड़ाया आपको याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन। तो देश छुड़ाया नहीं भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था 1942 में ये हुआ, तो आपको ये याद रखना है। तो मैं जितना आपको ट्रिक है ये आपको याद रखना है, तो ये आपको याद रखना है। क्या ये आपको याद रखना है, तो ये आपको याद रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, कि मैं और भी आगे वीडियो डाल सकता हूँ। तो आपका सपोर्ट कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे रहिए, खुश रहिए।